बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ये समझना है कि फोर्सेस को हम कितने मेथड्स के ज़रिए एड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फोर्सेस जो है वो आपके पास पैरेलल है, क्या है? फोर्सेस आपके पास क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर लें कि किसी ने आपको एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर 4 न्यूटन, आपको दूसरा वेक्टर दिया है बी, वो भी कितना है? 4 न्यूटन। अगर पैरेलल है फोर्सेस तो आप सिंपली इसको क्या कर ले कि अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे? R इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए आपके पास कितना है? 4 न्यूटन। बी आपके पास कितना है? 4 न्यूटन। तो इनसे आपके पास क्या आएगा? 8 न्यूटन। दो फोर्सेस है, आपको किसी ने कहा है कि एक फोर्स पी नॉर्थ की तरफ है, दूसरी फोर्स पी नॉर्थ की तरफ है। दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। आप मुझे बताएं कि इन दोनों का सम कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा फोर्स जो तमाम फोर्सेस के सम के क्या हो? बराबर हो। देखिए, रिजल्टेंट इन दोनों के सम के क्या है? बराबर है। तो अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 8 न्यूटन। कितना आएगा? 8 न्यूटन। ठीक है, ये आप तब इतने आसानी से कर सकते हो जब दोनों फोर्सेस क्या हो? पैरेलल हो। अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं और दोनों आपके पास क्या है? एंटी पैरेलल है। दोनों फोर्सेस क्या है? एंटी पैरेलल फोर्सेस है। एक फोर्स जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है जो कि आपके पास 10 न्यूटन है। दूसरा फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में है जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन है। और कोई आपसे पूछता है कि आप इसका मुझे क्या बता दें रिजल्टेंट, तो आप सिंपली क्या करेंगे? देखिए, अगर एंटी पैरेलल है तो R इज इक्वल टू ए माइनस बी। जो इसमें बड़ा है उसको आप पहले लिखोगे। R इज इक्वल टू ए कितना है? 10 न्यूटन माइनस बी कितना है? 5 न्यूटन। इनसे क्या आ रहा है? 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसका डायग्राम किस तरीके से बनाओगे? देखिए, ये हो गया आपका 10 न्यूटन और बी कितना है? 5 न्यूटन। बी को आप यहां तक कर ले। बी आपके पास कितना है? 5 न्यूटन। ये आपके पास ए है, ए कितना है? 10 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इसका क्या आएगा? 5। ये आपकी नेगेटिव होगी, ये आपकी क्या होगी? पॉजिटिव। 10 में से अगर 5 चला जाए तो आपके पास कितना बचता है? 5। तो 5 आपका क्या होगा? रिजल्टेंट। वेक्टर कैन बी सिंपली एडेड if they are parallel. Vector can be simply subtracted if they are anti-parallel. अगर वेक्टर ना पैरेलल हो ना आपके पास एंटी पैरेलल हो, फोर्सेस आपके पास ऑर्थोगोनल हो, क्या हो? ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी हम बोलते हैं। परपेंडिकुलर फोर्सेस है। ठीक है, एक फोर्स आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 और दूसरा फोर्स है आपके पास फॉर एग्जांपल फर्ज करें हम कोई ऐसा यहां पे ले ले जिनसे हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाए। आप इस फोर्स को कंसिडर कर ले 5। ठीक है, और आप इस फोर्स को कंसिडर कर ले 1 न्यूटन। ठीक है, ये 1 न्यूटन है और ये आपके पास क्या है? 5 न्यूटन है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इसका क्या आएगा? ये वाला आएगा। इसके दरमियान कितना एंगल बन रहा है? 90। अब इसको सिंपल तरीके से ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम।
जहां पे 90 बना है उसका जो सामने वाला साइड है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जहां पर 90 बना है जिसके साथ कनेक्ट है वो आपका क्या है, बेस, और जो आपके पास रह गया वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है वो आपके पास r है, r स्क्वायर। बेस कितना है वो आपके पास 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर अंडर रूट ले ले, इसके ऊपर भी ले ले, ये और ये कैंसल, तो r इज इक्वल टू 1 प्लस 25, इनसे क्या आता है 26 अंडर दी रूट। तो ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब अगर आपके पास फोर्सेस ना तो पैरेलल है, ना आपके पास क्या है एंटी पैरेलल है, ना आपके पास परपेंडिकुलर है, तो अब आपके इसके बाद जो मेथड इस्तेमाल करोगे फोर्सेस के लिए या वेक्टर्स के लिए, वो आपके पास फिर दो मेथड है। एक जियोग्राफिकल मेथड है जिसको हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं, और एक आपके पास एनालिटिकल मेथड है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है।